हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा रखता हूँ सभी अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हम आपको करा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव की गुणा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन दबा दे जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे वीडियो के। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे सीखना है अब अवयव में अवयव की गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और अवयव की मल्टीप्लाई करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है सबसे पहले कि यदि हमने ए की बी में मल्टीप्लाई करनी है, यदि हमें ए बी करना है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, और ए की बी में मल्टीप्लाई करना है तो हमें ए में कॉलमों की संख्या और बी में स्तंभों की संख्या बराबर होगी, तभी हमारी ए की बी में मल्टीप्लाई हो सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। मेन चीज़ यही है हमारी मल्टीप्लाई के लिए, यही चेक करना पड़ता है हमें कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। यदि समान नहीं है तो फिर हम ए बी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इस तरह से लिख लो। इसका ऑर्डर क्या है? 3x2 है। इसका ऑर्डर क्या है भाई? 1x3। या अभी 1 मिनट आप इस तरह से लिख लो 2x3। इसका ऑर्डर है 2x3। और हमें ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, ए की बी में मल्टीप्लाई। तो हमें चेक करना होगा कि ए में किसकी स्तंभों की संख्या। ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं? रो टू कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी ए में कॉलमों की संख्या और बी में स्तंभों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो ए में कॉलमों की संख्या कितनी है? 2, और बी में ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या कितनी है हमारी? 2 है, और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। दोनों सेम होनी चाहिए तो हमारी मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x2, ए का ऑर्डर कितना है? 3x2 है, और बी का ऑर्डर कितना है? 2x3। यदि दोनों बीच के सेम हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये चेक करना होता है हमें। मान लो हमें बी ए करना है तो पहले बी का क्रम लिखो। बी का क्रम 2x3, ए का क्रम 3x2 ऑर्डर यानी, और दोनों का बीच का सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ये भी संभव है और ये भी संभव है। अब मान लो संभव है तो ए बी आया हमारा जो रिजल्ट। अब ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? तो ए बी का ऑर्डर क्या बनेगा? ये पहला वाला एलिमेंट आ जाएगा पहले, मल्टीप्लाई दूसरे वाला। इस तरह से इसका ऑर्डर हो जाता है। यानी पहले वाले की क्या आ जाएगी? रो, और दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी? कॉलम। वो मिलके जब बनेगा एक हमारा न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा ए बी। इसी तरह से हम बी ए का यदि हम लिखना चाहते हैं तो बी ए में भी इसी तरह से लिख देंगे कि भाई बी का क्या जाएगा यहाँ पे? बी का क्या जाएगा? रो, और ए की क्या हो जाएगी? कॉलम। तो ये हमारा बन जाएगा बी ए जो बनेगा नया, उसका जो ऑर्डर होगा बी ए का वो जाएगा 2x2। ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी दो अवयव की मैट्रिक्स हम किस तरह से चेक करते हैं कि हो सकती है या नहीं। करना एक अलग प्रोसीजर है। पहले हमें चेक करना होता है कि हम इन दो अवयवों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बताई दिया, यहाँ पर एक ही रूल है कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या के, तभी हम दो अवयवों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे बताई दिया एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपना, क्योंकि इनमें तो दोनों एग्जाम्पल में क्या हुआ? ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है। देखिए भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि मल्टीप्लाई संभव है नहीं है, और फिर उसमें मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ए लिख लिया और एक हमने बी अवयव लिख लिया। ए का हम देखते हैं कि क्या ए बी संभव है, ये चेक करते हैं सबसे पहले। तो ए बी संभव है या नहीं है, उसके लिए हमें पहले ए का ऑर्डर लिखना होगा, अभी बताया हमने। फिर बी का ऑर्डर लिखते हैं और बीच के दोनों के सेम है तो हमारा क्या हो जाता है? संभव है। दोनों बीच के सेम है तो हम ए बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ए की बी में मल्टीप्लाई संभव है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई ए की बी में मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से करते हैं। देखिए, अब आपने देखा
हमने ए की बी में मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम थे, हो गई। और नया जो ऑर्डर बनता है ए बी का वो क्या बनता है, ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, 2 क्रॉस 2 का बनेगा। यानी पहले ए वाले की तो रो बच गई। ऑर्डर किस तरह से लिखते हैं भाई, आर क्रॉस सी, यानी रो टू कॉलम। तो पहले वाले की तो रो है और दूसरे वाले अवयव की है क्या, कॉलम है। तो आप इसी तरह से समझें कि हमें ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, तो ए की रो की बी की कॉलमों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए की क्या बच रही है यहाँ पे, रो, और बी की क्या बच रही है, कॉलम। तो ए के रो की बी की कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक नया अवयव बन जाएगा। किस तरह से करेंगे देखते हैं। ए हमारे पास ये रहा, ए की पहली रो क्या, ये रही। ए की पहली रो की बी की पहली कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट आएगा पहली रो का। समझ में बात आई भाई। किस तरह से करेंगे देखो, इस पूरी रो की इस पूरी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारा पहली रो का पहला एलिमेंट आता है। किस तरह से करते हैं, 1 की 1 में करेंगे मल्टीप्लाई 1 आ गया, फिर 2 की 2 में कर दी, प्लस का साइन लगाइए, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 की 3 में प्लस, 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से हो जाएगी। अब ये तो आया पहली रो का पहला एलिमेंट। अब इसी रो की जब हम दूसरी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई किस तरह से, 1 की 4 में मल्टीप्लाई, 2 की 5 में प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, और 3 की 6 में प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पहली रो की मल्टीप्लाई करेंगे, पहली कॉलम में पहला एलिमेंट, दूसरी कॉलम में दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका काम खत्म हो गया पहली रो का, क्योंकि आगे अब कॉलम है नहीं जो मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारी रो, दूसरी रो है। अब इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसकी करेंगे, इस वाली रो की मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, पहली कॉलम में। जब दूसरी रो के मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो के एलिमेंट आएंगे हमारे। दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहली कॉलम में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा, दूसरी रो का पहला एलिमेंट। कैसे करते हैं, 4 1 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से। अब इस रो की पहली कॉलम में हो गई, ये आ गया, फिर इसी रो की दूसरी कॉलम में होगी तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। किस तरह से देखिए, 4 मल्टीप्लाई 4, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 6, और इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। किस तरह से देखे भाई, इस तरह से ही, 1 4 3 3 9, 4 10 6 3 18, प्लस हो जाएगी ये सब, 4 2 15 और 16 5 30, इसको लिख देंगे हम। जो आएगा हमारा 14 प्लस कर 14 और 32 32 21, और ये हो जाएगा आपका 51। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। समझ में आया भाई सभी के। एक बार और समझते हैं मल्टीप्लाई के बारे में। आप देखिए, हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 B11, या ए लिखे इसमें, बी दूसरे में लिख लेते हैं, A21 A22 A23। ये एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स की यदि मल्टीप्लाई आपकी समझ में आ जाती है तो समझिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का आधा काम आप पर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ही एक इसमें सबसे मेन कार्य है। फिर उससे आगे हम आगे चलते हैं, आगे को बहुत सी चीज़ें सीखते हैं हम अपनी, लेकिन मल्टीप्लाई करना ही सीखना सबसे बड़ी बात है इसमें। सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई करना ही आना चाहिए, तो उससे अच्छी तरह से आप समझ लें, थोड़ा टाइम दे और उसको सीखे। तो हम समझाना चाह रहे हैं आपको, देखिए
और एक बी मैट्रिक्स है B11, B12 इसी एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं हम, B21, B22, B231, B32। अब हम एक ही बी में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा एक ही बी में मल्टीप्लाई होकर। हमने बताया है इसका ऑर्डर है 3x2 और इसका है 2x3, नहीं इसका है 2x3 और इसका है 3x2। तो जो नया बनेगा वो बनेगा 2x2 का, जैसे यहाँ बना है। नया जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 2x2 का। अब हमने क्या बताया कि इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं हम, इस रो की इस कॉलम में। तो यहां से तो आएगी रो और यहां से आएगी कॉलम, तब हमारा क्या बन जाएगा, पहला एलिमेंट बनेगा। यानी यहां से रो के ये आ जाएंगे 1 1 1 और यहां से कॉलम वाले 1 1 1, तब हमारा क्या बनेगा, 1 1 बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो आएगा अब हमारा न्यू मैट्रिक्स जो आएगा C11 होगा। मान लो इसको इसकी मल्टीप्लाई, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो पहला एलिमेंट आया वो C11 है। यहाँ क्या जाएगा C12, यहाँ पे क्या जाएगा C21 और यहाँ जाएगा C22, इस तरह से आएगा एलिमेंट। अब C11 का मान कैसे आएगा, यानी इस पूरी रो के इस पूरी कॉलम में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, रो का नंबर, यहाँ से क्या आएगा, कॉलम का नंबर, तब हमारा 1 1 बना। इसी तरह से जब हम इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ से तो आ गया 1 1 नंबर ऑफ रो और यहाँ से क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉलम, इसलिए यहाँ से 1 1 और यहाँ से 2 2 आया तो 1 2 बन गया, यानी पहली रो का दूसरा एलिमेंट। अब हम इसकी ना मल्टीप्लाई करके इसका कार्य खत्म हुआ। अब किसका करना चाहते हैं, इसकी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम में, तो ये कौन सी रो है, दूसरी रो। देखो A21 A22 A23 है, तो दूसरी रो है ये, और दूसरी रो की पहली कॉलम में करना चाह रहे हैं B11 B21, यानी यहाँ से पहला और यहाँ से पीछे वाला, तो C21 बन गया नया। क्या बना ये, C21। और इसी तरह से जब इस कॉलम की इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो यहाँ से 2 2 आएगा, यहाँ से भी 2 2, तो C22 बन जाएगा। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं। अभी 1 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे, तब आप समझ में आपके क्लियर आ जाएगी। ये सभी स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया करें भाई। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में चलते हैं अपनी 3.2। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें 3.2 में कि एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है। हमारे पास 3 मैट्रिक्स दे रखी इन्होंने, ए बी सी। हमने एग्जाम्पल सी का नहीं लिया, लेकिन इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा उसमें A+B निकालिए, A-B निकालिए, और एक और थर्ड है 3A-C वगैरह भी है, और ए बी ज्ञात कीजिए। तो हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं इसके। सबसे पहले आपको A+B, तो ये हम पहले ही आपको बता चुके, योग कैसे करते हैं, जोड़ते किस तरह से मैट्रिक्स को। एक तो मैट्रिक्स का हमें क्या होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। यदि ए और बी को प्लस करना है तो ए और बी का क्रम समान होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। संगत अवयव को संगत अवयव में, यानी C11 A11 को A11 में ही प्लस करेंगे। किस तरह से देखें भाई, A+B फाइंड करना है तो हम किस तरह से जोड़ेंगे, ये वाला पहला अवयव इस पहले अवयव में प्लस करेंगे। तो ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से प्लस कर देंगे। 4 + 3 पहली रो का दूसरा अवयव और पहली रो का ही दूसरे अवयव में प्लस कर देंगे। दूसरी रो का पहला अवयव 3 है, तीसरी रो का दूसरे अवयव में -2 में प्लस कर दिया। और ये 2 किस में प्लस हो जाएगा, 5 में, 2 + 5। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को प्लस करते हैं और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 7 3 - 2 1 5 2 7। इस तरह से हम प्लस कर लेते हैं। माइनस करना है तो भी उसी तरह से करेंगे, बीच में अब की बार माइनस का साइन लगा देंगे। A-B यदि करना है तो, यानी ए के एलिमेंटों में से बी के एलिमेंटों को हम
माइनस कर देंगे तो 2 - 1, 2 - 1, पहले को पहले में से, दूसरे को दूसरे में से, 4 - 3, 3 माइनस, और ये 2 भी माइनस का ही है, साइन बीच में एक माइनस आएगा, और लेकिन ये 2 भी माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया, और जी 2 - 5, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 2 में से 1 गया 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5, और 2 - 5 माइनस के 3, ये आ जाता है हमारा a - b। नोट कर लिया करें भाई, या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर ले। अब नेक्स्ट है हमारा ए बी। तो ए बी कैसे करेंगे हम, मल्टीप्लाई, ध्यान से देखेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं। थर्ड है इसमें हमारा, फोर्थ जो है ये हमें ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हमें देखना पहले होगा कि ए का ऑर्डर कितना है, 2 × 2, ए बी तो 2 × 2 का है, देखो 2 रो है और 2 ही कॉलम है, और बी भी हमारा क्या है, 2 × 2 ही है। तो संभव है ए की बी में मल्टीप्लाई, 2 × 2 संभव है, बीच के सेम है तो संभव है ए बी। अब ए बी संभव है तो कब मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से करते हैं देखेंगे। किस तरह से बताया मैंने, पहली रो की पहली कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा, यानी 2 की 1 में 2 × 1, फिर 4 की -2 में -4 × 2, क्योंकि 2 माइनस का इसलिए माइनस आ गया, नहीं तो प्लस आता है साइन बीच में, इसका हो गया। अब पहली रो की दूसरी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट आएगा, यानी रो की मल्टीप्लाई करते चलते हैं कॉलम में और रो के एलिमेंट आते रहते हैं। तो इसकी हम जब इसमें करेंगे, हम किस में कर रहे हैं अब, इस रो की दूसरी कॉलम में, तो 2 की 3 में करेंगे 2 × 3, और 4 की 5 में प्लस 4 × 5। इसी तरह से 3 की 1 में करेंगे जब दूसरी को, अब इसका रो का काम खत्म हो जाएगा, पहली रो का, पहली रो की मल्टीप्लाई हो चुकी ना भाई, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो की करेंगे। अब दूसरी रो की पूरी इस रो की हम मल्टीप्लाई करते हैं पहली वाली कॉलम में इसमें, तो 3 × 3, 2 - 2 × 2, इस तरह से लिख लेंगे। धीरे धीरे फिर आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी इस तरह से लिखे पहले, अब इस पहली रो की दूसरी कॉलम में 3 × 3 = 9, 3 × 3 और 2 × 5 प्लस 2 × 5, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा सोल्व करके भाई, 2 - 4 × 2 = 8, 6 प्लस 4 × 5 = 20, 3 - 4, 9 + 10। तो मैट्रिक्स हमारा ए बी जो आया रिजल्ट कितना आ गया, -6, 26, -1 और जी 90। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इस टाइप के हम क्वेश्चन अभी कराया आपको फर्स्ट में, इसी में भी इसे एक बार और देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले ऑर्डर देख ले आप, 2 × 2, इसका भी 2 × 2 है, तो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा भाई, अब इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इस रो की इस कॉलम में, ए की ए में a² हुआ, बी की बी में प्लस के b² हो जाएगा। इसी तरह से अब ए की बी में करेंगे तो माइनस का ए बी, ए की बी में माइनस का ए बी, और बी की ए में करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। इस रो की इस कॉलम में, फिर इस रो की इस कॉलम में, तो ये आ गया। अब इस रो का नंबर आया, दूसरी रो की पहली कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी रो का पहला अवयव आएगा। ए की ए में करेंगे माइनस का a² हो गया, और बी की बी में करेंगे प्लस b²। इसी तरह से अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो माइनस के ए की बी में करेंगे माइनस माइनस प्लस ए बी, और बी की ए में करेंगे, देखो इस रो की इस कॉलम में, तो माइनस ए की बी में माइनस का माइनस माइनस प्लस ए बी, और बी की ए में करा प्लस का ए बी। देखिए भी क्या आएगा, ये तो यहाँ पे आ गया आपका a² प्लस b², ये कैंसिल हो गया हमारा, 0 आया। ये माइनस का a² प्लस का b²
और यहाँ पर क्या हो गया हमारा ए बी प्लस ए बी कितना हो गया 2ab। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक हमारा ये भी है, इस आव्यूह में मल्टीप्लाई करनी है। ये मान लो हमारा क्या आव्यूह है, ए है ये हमारा और ये हमारा बी है, तो ए की बी में मल्टीप्लाई करनी है। ए का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1, 3 रो है इसमें और एक कॉलम है, और बी का क्रम क्या है 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3। तो अब इनकी मल्टीप्लाई होकर जो ए बी आएगा हमारा वो किस क्रम का आएगा, ये तो सेम हो गए बीच के, क्या बचा 3, ये बच गया 3 बच गया, यानी 3 क्रॉस 3 बनेगा। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो की पहली कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर रो में तो एक ही एलिमेंट है, तो इस रो की जब इस कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है करेंगे तो 1 की 2 में करेंगे 2 1 2 यानी 1 दूनी 2, यही आएगा भाई। अब इस रो की फिर इस कॉलम में करेंगे तो 1 3 3, फिर इस रो की एक कॉलम में करेंगे 1 4 4, यानी पहली रो की पहली कॉलम में करते हैं पहला एलिमेंट, पहली रो की दूसरी कॉलम में करते हैं दूसरा एलिमेंट, पहली रो की तीसरी कॉलम में करते हैं तीसरा एलिमेंट है। रो की मल्टीप्लाई करते हैं तो रो के ही एलिमेंट आते हैं। अब दूसरी रो आएगी यहाँ पे, ये दूसरी रो है 2, इसकी पहली कॉलम में करेंगे 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, दूसरी कॉलम में 2 3 6 2 4 8, इस तरह से मल्टीप्लाई। अब तीसरी रो का नंबर आया, तीसरी रो में 3 एक ही एलिमेंट है 3, और इसकी एक कॉलम में करेंगे 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12, इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस टाइप के जितने भी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हैं आप सभी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से या अदर किसी बुक से है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ लिया करें भाई, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कराए जाएंगे। जो सेम एक जैसे पोजीशन के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम करा देते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उन्हें बता देते हैं, और बाकी आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि आप भी कुछ करके देखें। और ये कोई क्वेश्चन आप पर नहीं होता है तो आप उसको हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे उसमें हम आपका उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एनसीईआरटी की बुक में ही, cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos थीटा की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस आव्यूह में, और फिर साइन थीटा की अंदर आव्यूह में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। आव्यूह में आपको पता ही है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है, सभी अवयवों में हम इनकी गुणा कर देते हैं। तो हमारा जो मल्टीप्लाई होकर आएगा कोस की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस की साइन में करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा, कोस की यहाँ साइन में करेंगे माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, और कोस की कोस में करेंगे तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये थीटा है भाई हमारा। प्लस अब साइन की मल्टीप्लाई करने आपको, तो साइन की साइन में करेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, फिर साइन की कोस में करेंगे साइन थीटा कोस थीटा, और साइन की साइन में करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, एक आव्यूह एक आव्यूह दोनों आव्यूह को प्लस कर देते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसमें प्लस करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है माइनस का, तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब इस एलिमेंट को इसमें प्लस करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कोस थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा भाई साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है हमारा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, इसको प्लस करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो रिजल्ट में क्या होता है, ये क्या होता है सरसमी का होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 10th क्लास में पढ़ चुके हैं आप, 11th में भी पढ़ चुके 1। ये इससे सेम टू सेम कैंसिल हो गया, 0 आया, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया 0 आ गया, और यहाँ भी क्या हो गया 1। तो ये हमारा कैसी आव्यूह बन गई, कैसी आव्यूह बन गई, इकाई आव्यूह बन गई हमारी ये 1 0 0 1। तो बताइए भाई आपकी क्वेश्चन ये समझ में आ गए सभी के।
जो क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ में नहीं आए हैं तो बच्चा अपने कमेंट बॉक्स में हमसे लिख कर पूछ सकता है, या हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, कोई इसमें भी पूछ सकता है हमसे। ये बुक हम पूरी कंप्लीट कराएंगे। तो जो बच्चा स्टूडेंट या अभी तक की हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको इससे।